तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम संस्कृत साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। आज इस कालांश में हम काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम काव्य के भेद और उपभेद का अध्ययन कर लेते हैं। काव्य अर्थात कविः कर्मम काव्यम, कवि के कर्म को काव्य कहा जाता है। काव्य के दो भेद होते हैं, पहला है दृश्य, दूसरा है श्रव्य। दृश्य का अर्थ ऐसा काव्य जिसे हम देख सकते हैं, अर्थात नाटक को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। दूसरा भेद है श्रव्य, अर्थात जिसको हम अपने कानों से सुन सकते हैं। श्रव्य काव्य के तीन भेद किए गए हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य एवं चंपू काव्य। गद्य काव्य का अर्थ है जिस काव्य में कोई छंद के निश्चित नियम नहीं होते हैं, छंद मुक्त रचना गद्य काव्य होती है। द्वितीय रचना पद्य काव्य। पद्य का अर्थ है छंद से युक्त रचना, उसे पद्य काव्य कहते हैं। एवं तृतीय है चंपू काव्य, जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों पाए जाते हैं। पद्य काव्य के अब पुनः तीन भेद किए जाते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य एवं मुक्तक काव्य। महाकाव्य का अर्थ है जिस रचना में किसी प्रसिद्ध घटना या प्रमुख नायक का मुख्यतया वर्णन होता है एवं 8 से अधिक सर्ग होते हैं, उसके जीवन के विभिन्न भागों का वर्णन किया जाता है। वहीं खंड काव्य में किसी भी जीवन के किसी एक घटना का मुख्यतया वर्णन होता है। तीसरा है मुक्त काव्य, जिसमें कोई प्रमुख घटना नहीं होती है, प्रत्येक श्लोक अपने में स्वतंत्र होता है। महाकाव्य का उदाहरण जैसे कालिदास का रघुवंश महाकाव्य, अश्वघोष का बुद्ध चरितम महाकाव्य। खंड काव्य का उदाहरण है कालिदास का षड ऋतु वर्णन वाला ऋतु संहार और मेघदूत। मुक्तक काव्य में जैसे भर्तृहरि का नीति शतक। अब हम सर्वप्रथम महाकाव्य के लक्षण देख लेते हैं। महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। महाकाव्य की कथा वस्तु। महाकाव्य में कथा किसी महापुरुष अथवा किसी प्रसिद्ध प्राचीन ऐतिहासिक घटना पर आधारित होती हैं अथवा उसमें कल्पना का मिश्रण भी पाया जाता है। जैसे रामायण एक महाकाव्य है जिसमें प्रसिद्ध राम की घटना है, अथवा बुद्ध चरितम में भगवान बुद्ध के जीवन का वर्णन है। नायक, महाकाव्य का नायक कोई देवता जैसे राम अथवा श्रेष्ठ गुण संपन्न कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे बुद्ध चरितम के बुद्ध। रस, महाकाव्य में सामान्यतः श्रृंगार, वीर और करुण, इनमें से कोई एक रस की प्रधानता होती है। अन्य रस उसमें होते हैं पर वो गौण रूप से या अप्रधान रूप से पाए जाते हैं। जैसे कालिदास के रघुवंश का मुख्य रस वीर रस है। इसी प्रकार सर्ग के विषय में महाकाव्य की कथा सर्गों में विभक्त होती है। महाकाव्य को सर्गों में विभाजित किया जाता है। सामान्यतः सर्गों की संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए। महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है और मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक एवं
कथा निर्देशात्मक। महाकाव्य का नामकरण किसी प्रमुख नायक या किसी प्रमुख घटना या किसी पात्र अथवा कवि के नाम पर भी हो सकता है। छंद। एक सर्ग में सामान्यतः एक ही छंद होता है। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन पाया जाता है। विविध वर्णन। चूँकि महाकाव्य में श्लोक अधिक होते हैं, आकार बड़ा होता है, अतः उसमें अनेक विषयों के द्वारा आकार को बढ़ाया जाता है। जैसे प्रातःकाल का वर्णन, मध्याह्न, सायंकाल, रात्रि, चंद्र, सूर्य, ऋतु, पर्वत, वन, नदी, नगर, सज्जनों की प्रशंसा, दुष्टों की निंदा, चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन, आश्रमों का वर्णन, आखेट अर्थात शिकार इत्यादि विविध वर्णनों के द्वारा महाकाव्य के आकार को बढ़ाया जाता है। अब हम महाकाव्य के विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित लक्षणों को पढ़ लेते हैं। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरो दात्तः गुणान्वितः। अर्थात महाकाव्य सर्गों में बंधा जाता है। तत्र अर्थात महाकाव्य में एक नायक होता है, जो कोई देवता हो सकता है अथवा किसी अच्छे वंश का क्षत्रिय या कोई गुणों से युक्त धीरोदात्त अर्थात जैसे राम धीर गंभीर हैं वैसे कोई नायक हो सकता है। एक वंश भवा भूपा कुलजा बहवोपिवा श्रृंगार वीर सांताना मेकोंगी रस इष्यते अंगानि सर्वेपि रसः सर्वे नाटक संदेयः इतिहासोद्भवं वृत्तम मन्यद्वा सज्जनाश्रयम्। अर्थात नाटक में महाकाव्य में एक वंश अर्थात एक वंश के राजा अथवा अनेक राजाओं का वर्णन हो सकता है। जैसे रघुवंश में राम के अनेक वंशजों का वर्णन है। नाटक में अंगी अर्थात मुख्य रस श्रृंगार वीर शांत में से कोई एक होना चाहिए। सर्वेपि रसा अंगानि अर्थात अन्य सारे रस अंग के रूप में अर्थात सहायक के रूप में हो सकते हैं। सर्वे नाटक संधियाँ, उसमें नाटक के समान संधियाँ होती है अर्थात अनेक स्थानों पर संधियाँ नाटक के समान पाई जाती है। नाटक का वृत्त अर्थात कथा, इतिहास उद्भवम इतिहास से उत्पन्न अथवा सज्जनाश्रम अर्थात सज्जनों के जीवन पर आधारित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त नाटक में चत्वार वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से किसी एक का प्रधान रूप से वर्णन होना चाहिए। आदौ नमस्क्रिया सी व वस्तु निर्देश एव व क्वचिन निंदा खिलादीनां सताम च गुण कीर्तनम एक वृत्त मये पद्ये रवसाने अन्य वृत्तकैहि। अर्थात चत्वार नाटक में आदि में प्रारंभ में नमस्कार होना चाहिए या आशीर्वादात्मक हो या वस्तु अर्थात कथा का संकेत दिया गया हो। नाटक में कहीं निंदा हो खलों की अर्थात दुष्टों की निंदा का वर्णन हो या सज्जनों के गुणों का वर्णन हो। उसमें एक वृत्त अर्थात एक छंदमय हो और नाटक सर्ग के अंत में महाकाव्य के सर्ग के अंत में अन्य छंदों का वर्णन होना चाहिए। आगे नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका है नानावृत्तमय क्वापि सर्ग कश्चन दृश्यते। सर्गों का आकार न अति स्वल्प न बहुत छोटे हो न अति दीर्घ न बहुत विशाल हो और 8 से अधिक सर्गों की संख्या होनी चाहिए। नानावृत्तमय क्वापि किसी किसी सर्ग में अनेक वृत्त अर्थात अनेक छंदों की रचना भी कहीं कहीं दिखाई देती है। सर्गांते सर्ग के अंत में भावी सर्गस्य अर्थात आने वाले सर्ग की कथा की सूचना होनी चाहिए। अब नाटक में क्या क्या विविध विषयों का वर्णन है उसके बारे में संध्या, सूर्य, इंदु अर्थात
चंद्रमा, रजनी, रात्रि, प्रदोष, प्रातःकाल, ध्वांत अर्थात मध्याह्न, वासरः अर्थात दिन, प्रातः, मध्याह्न, मृगया अर्थात मृगया का अर्थ है आखेट, शेल अर्थात पर्वत, ऋतु, ऋतुओं का, वन, सागर, वन एवं सागरों का वर्णन हो। संयोग विप्रलंबो च मुनि स्वर्ग पुराध्वरा। नाटक में श्रृंगार रस के संयोग एवं वियोग दोनों भेदों का वर्णन हो और मुनि, स्वर्ग, पुर अर्थात नगर, अध्वर अर्थात यज्ञों का वर्णन हो। रण प्रयाण, रण का अर्थ है संग्राम, प्रयाण का अर्थ है प्रस्थान, युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाली सेना का वर्णन हो। मंत्र पुत्र अर्थात उसमें विविध उपाय, यहाँ उपाय का अर्थ है कि साम, दाम, दंड एवं भेद जो 4 उपाय है उनका वर्णन हो। पुत्र आदि अर्थात उनके राजकुमारों का वर्णन हो। यथा योग्य वर्णन इन सभी का सह अंग, अंगों के सहित और उनके उपांग अर्थात उनके भेदों के साथ वर्णन होना चाहिए। अब नायक के नाम पर अथवा कवि के नाम पर या किसी वृत्त अर्थात घटना के आधार पर महाकाव्य का नामकरण होना चाहिए। अस्य सर्ग उपादेय कथा अर्थात किसी प्रमुख घटना के आधार पर भी सर्ग का नाम होना चाहिए। इस प्रकार महाकाव्य के लक्षणों में हम देख सकते हैं कि मुख्यतः कथा वस्तु हो, नायक, रस, सर्ग, महाकाव्य के प्रारंभ, नामकरण, छंद, विविध वर्णनों का हो अथवा उनमें 4 पुरुषार्थों का वर्णन होना चाहिए। धन्यवाद।